Okay, 7th standard students, chapter 4, simple equation. So what is called equation? Equation means an equation is written as two expression. So an equation is written as two expressions connected by an equal sign. Okay, so x plus 1 is equal to 0. So this is called an equation. We can't say 3 plus 5 is greater than 9. Is it an equation? No, because here we cannot find is equal to sign. Here different equations I have written. These are the different examples of equations and we are going to solve one by one. So there are two methods to solve the equations. There are two methods to solve the equation. One is transposing method and one is balancing method. So first we use balancing method. One is balancing method and one is transposing method. Here x plus 1 is equal to 0. x plus 1 is equal to 0. So here you can see with x plus 1. So plus 1, here plus 1, तो opposite of plus 1 minus 1. So क्या करना है, दोनों साइड plus 1 है तो minus 1 दोनों साइड means 1 subtract करना है दोनों साइड. Here x plus 1 is given. बैलेंसिंग मेथड में यहाँ पर 1 है तो सेम नंबर लेना है. यहाँ पे प्लस की साइन है तो यहाँ पर माइनस की साइन. यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस लेते हैं. क्लियर? सो आफ्टर दिस अब देखो प्लस 1 माइनस 1 कट. सो हियर x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 तो माइनस 1. सो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग मेथड. हमने यहाँ पर क्या किया, अगर फर्स्ट स्टेप आपको पूछा हो, आपको बोला कि गिव द फर्स्ट स्टेप एंड सॉल्व द इक्वेशन, तो हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या किया, माइनस 1 मीन्स सब्ट्रैक्ट किया ना, तो क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट 1 on both sides. सेम थिंग आप ट्रांसपोजिंग मेथड में भी कर सकते हैं. सेम इक्वेशन है, x plus 1 is equal to 0. सो यहाँ पर प्लस 1 उसकी साइड चेंज करोगे तो माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 0. ये प्लस 1 बिकम माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1. दिस इज योर आंसर. बट आपके टेक्स्ट बुक में ये मेथड है. ओके, तो वी आर गोइंग टू फॉलो दिस मेथड. नेक्स्ट इज y minus 4 is equal to 7. तो y minus 4 is equal to minus 7. सो हियर माइनस 4 है तो उसका ऑपोजिट प्लस 4, दोनों साइड लेना आपको, प्लस 4 दोनों साइड. फिर y माइनस 4 प्लस 4 कट, तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 माइनस 4 3 एंड बिगर नंबर साइड माइनस. और हमने फर्स्ट आपको ऐसा टेक्स्ट बुक में पूछा है कि गिव द फर्स्ट स्टेप एंड सॉल्व द इक्वेशन. सो हियर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, हियर हमने क्या किया, we have added plus 4. तो here first step आप क्या लिखोगे, added 4, add 4 on both sides. Add 4 on both sides. Okay, this way you try. Next is here third, 3l is equal to 42. 3l is equal to 42. So here 3l is equal to 42. So here you can see l, here 3 with l is multiply relation. So multiply relation है तो आपको divide करना है. So 3l is equal to 42. So ये वेरिएबल l है तो l हमें सॉल्व करना है, तो 3 मल्टीप्लाई के रिलेशन में तो दोनों साइड आपको डिवाइड करना है. ओके, मल्टीप्लाई तो डिवाइड करना है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो डिवाइड करना है दोनों साइड, और डिवाइड का रिलेशन तो मल्टीप्लाई करना है. सो 3 3 विल कट, और यहाँ पर 14 2 सा. सो l इज इक्वल टू 14, l इज इक्वल टू 14, l इज इक्वल टू 14. और हमने क्या किया, गिव द फर्स्ट स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा, हमने क्या किया, डिवाइड किया. सो डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड. Divide 3 on both sides. Clear? Now next work is
20t is equal to -10. So here same way 20t is equal to -10. So here 20t के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो डिवाइड करना है दोनों साइड. So 20 कट. अब यहाँ पर 10 2 सा 20, 10 2 सा 20. यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1. So t is equal to -1/2. -1/2. So यहाँ पर भी हमने सेट किया. क्या लिखोगे? divide 20 on both side. Divide 20 on both side. Next what is here? 20t. Here it is same number, no problem. So here I am going to write this one. 3n minus 2 is equal to 46. Let's say this one. Here a upon 5 is equal to 7 upon 15. So here हमें a फाइंड करना है. तो यहाँ पर देखो 5 डिवाइड के रिलेशन में, तो 5 डिवाइड के रिलेशन में तो मल्टीप्लाई 5 करना है दोनों साइड. मल्टीप्लाई क्या करना है? 5 करना है दोनों साइड. यहाँ पे 5 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड. तो 5 5 कट. सो a इज इक्वल टू यहाँ पे 5 3 सा 15. सो आंसर विल कम 7/3. और आपको फर्स्ट स्टेप लिखना है. तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया. सो मल्टीप्लाई बाय 5 on both sides. On both sides. Clear? Now next example. 3n minus 2 is equal to 46. तो यहाँ पर दोनों हो गए, प्लस माइनस का भी और मल्टीप्लाई डिवाइड का भी है. सो पहले 1 by 1 सॉल्व करेंगे. देखो 3n minus 2 है, -2 तो +2 दोनों साइड. यहाँ पे -2 है तो +2 दोनों साइड. तो आप फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखोगे? ऐड 2 ऑन बोथ साइड. ऐड 2 ऑन बोथ साइड. तो +2 -2 +2 कर. तो 3n is equal to 46 + 2 48. अब देखो ऐसा हो गया. सो हियर अब 3 मल्टीप्लाई के रिलेशन n के साथ तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे दोनों साइड. 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें n फाइंड करना. तो n को क्या रखना है? 3 लिखना. सो n इज इक्वल टू 3 1 सा 3 3 6 सा 18. तो आंसर है 16. और यहाँ पर दो स्टेप हुए. पहले हमने क्या किया? ऐड 2 ऑन बोथ साइड. फिर हमने डिवाइड किया. तो आपको लिखना है divide 3 on both side. Divide 3 on both side. Clear? Same way this is about I think exercise 4.2. Exercise 4.2. 4.1 we will understand on the next lecture. Thank you.